हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर जो है वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की जातियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। सामान्य, संकटग्रस्त, सुवेद, दुर्लभ, स्थानिक एवं लुप्त जातियाँ क्या हैं। तो इन सभी जातियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है और ये एक नंबर 2 नंबर में सारा पूछता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबका कि ये है क्या। तो पहला है सामान्य जातियाँ। उत्तर पहला, सामान्य जातियाँ वैसे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य जातियाँ कहलाती है। अर्थात वैसे जातियाँ जो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जो पृथ्वी पर जिसको रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उस वही क्या कहलाता है, सामान्य जातियाँ। जैसे मवेशी, तो मवेशी मीन्स जानवर हो गए, बैल, गाय, भैंस वगैरह जो हो गए, बकरी। तो ये हो गई हम लोग का जो सामान्य जातियाँ हो गई। ये किसके अंतर्गत आती है, तो सामान्य जातियाँ के अंतर्गत। साल हो गया, साल वृक्ष जो पेड़ होता है वो हो गया। और कृंतक, कृंतक मीन्स होता है क्या कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, स्तनधारी छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जैसे हो गया गिलहरी, चूहा, तो ये सभी क्या है, ये सभी कृंतक जातियाँ है, जिसके छोटे छोटे दांत होते हैं और ये अपने दांतों का जो उपयोग करते हैं वो किसी चीज़ को कुतरने के लिए करते हैं, इसलिए इसे कृंतक कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। दूसरा क्या है, संकटग्रस्त जातियाँ वैसे जातियाँ जिसका लुप्त होने का खतरा है, जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हो रही है, यदि वह जारी रहा तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। मतलब यह जो जाति है वो लुप्त होने के खतरे पर है, यानी कि यह जाति लुप्त होने के कगार पर है। और अगर जिस वजह से यह हो रहा है, जिस वजह से इनकी संख्या में कमी हो रही है, यदि उन परिस्थितियों को रोका नहीं गया तो इनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या होगी, तो कम होते जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे काला हिरण, यहाँ पे आप लोग कल हो गया है तो काला कर लीजिएगा, काला हिरण, टाइपिंग मिस्टेक है। काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, सनगाई जो मणिपुरी हिरण होती है, ठीक है, इत्यादि। ये सभी क्या हो गए, संकटग्रस्त जातियों में आ गई। ये ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय जंगली गधा किस जाति के अंतर्गत आता है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ये बताना पड़ेगा। इसीलिए सारा जो जितना भी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ सारा एग्जाम्पल इसमें है। ठीक है, आगे है सुवेद जातियाँ। सुवेद जातियाँ क्या है, वैसी जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटते रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में हो जाएगी। यानी अभी ये संकटग्रस्त जाति में गई नहीं है, इनकी संख्या क्या हो रही है, लुप्त नहीं हो रही, घट रही है, धीरे धीरे करके घट रही है। और यदि जिस कारण से यह इसकी संख्या घट रही है, यदि उन परिस्थितियों को रोका नहीं गया तो ये शायद हो सकता है तो संकटग्रस्त जाति में जा सकता है। ठीक है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, ये सभी। ठीक है, आगे क्या है, दुर्लभ जातियाँ। तो ये वही जातियाँ होती है जो कम संख्या में पाए जाते हैं, जिससे वे विलुप्त होने के खतरे में होते हैं, यानी कि विलुप्त होने के खतरे में होते हैं, यानी पूरा खत्म होने के खतरे में है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभ जातियाँ। जैसे फेनक लोमड़ी, हिमालयन ब्राउन भालू इत्यादि। ये हिमालयन ब्राउन भालू जो है वो पूछा गया है कि ये किस जाति के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, तो दुर्लभ जातियाँ के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है स्थानिक जातियाँ। ये जातियाँ किसी प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि किसी किसी क्षेत्र में ही पाई जाती है, विशेष क्षेत्र, सब जगह नहीं पाई जाती है, किसी किसी क्षेत्र में ही ये पाई जाती है। जैसे अंडमानी टील, ये टील जो होता है, अंडमानी टील, ये पक्षी होती है और मीन्स छोटी सी पक्षी होती है। और इसका जो आप लोग देखे होंगे, ये उडपीकर जो होती है, कटफोड़वा, उसी के जैसे थोड़ी बहुत देखने में लगती है, और उसका जो पेट है थोड़ा फूला हुआ रहता है और छोटी सी रहती है। ठीक है, तो अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर,
अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इत्यादि। तो अरुणाचल का मिथुन, ये जो है अरुणाचल का मिथुन, ये जो है ये हम लोग के जो सांड वगैरह जो जैसे लगते हैं ना, उसी तरह से ये अरुणाचल का मिथुन लगता है। थोड़ा उन लोग का जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है, बड़ा सा लगता है देखने में, लेकिन जो उसका कुबड़ जो रहता है वो निकला हुआ रहता है और सींग जो है घुमावदार होता है। ठीक है, तो वही होता है अरुणाचल के मिथुन। ठीक है, आगे क्या है, लुप्त जातियां। तो ये वे जातियां हैं जो पूरी तरह से पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है, यानी पृथ्वी से पूरी तरह से गायब हो चुकी है, उसका अस्तित्व पृथ्वी पर अब है ही नहीं। ठीक है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इनके आवासों में खोजने पर अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी जब इनके आवासों में खोजा जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता है, वहाँ पे अनुपस्थिति पाई जाती है, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख। तो ये हमारा 6 जातियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।